प्रशांत किशोर युवाओं के बहुत बड़े नेता बन के आ रहे हैं, देखो बड़ा भीड़ आ रही है युवाओं की। कितना असर डालेंगे? प्रशांत किशोर किसी के नेता नहीं है, वो एक वोट बैंक काटने के लिए बस आ रहे हैं। वो बीजेपी के एक छिपे हुए एजेंट हैं, बी टीम भी है वो बीजेपी। तो ये जो नरेटिव जंगल राज का सेट किया गया, इस नरेटिव को सेट करने के पीछे कारण क्या था? बिहार की जनता बहुत जागरूक और शिक्षित रहती है, लेकिन बीते दिनों से ये सरकार कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स करा देती है कि हर बार अगली मुद्दा आते ही पिछला मुद्दा देश की जनता भूल जाती है। अच्छा, चिराग पासवान के लगातार अभी कुछ दिन पहले बैनर पोस्टर बाकायदे छप रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने जब वाले हैं, मुख्यमंत्री टाइप का, और इस पे पीके ने हमला किया प्रशांत किशोर ने कि अगर उनको यही बनना है तो एनडीए से इस्तीफा दे दें। देश की बात में आप सबका स्वागत है। बिहार चुनाव में शंखनाद हो गया है। लगातार देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर लगातार हमले कर रहे हैं सरकार पे, और वो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव में अच्छे प्रत्याशी खड़े करेंगे, दागी प्रत्याशी कोई नहीं होगा। और उधर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि 20 साल आपने एनडीए को दिया, नीतीश को दिया, हमें सिर्फ 20 महीने दीजिए, हम बिहार को बदल करके रख देंगे। पॉलिटिकल चीज़ें होती रहती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तनवीर अहमद सिद्दीकी जी हैं और के उपाध्याय जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इस मामले में चर्चा करने की आवश्यकता है भी। जनता, पहला सवाल जो मेरे मन में हमेशा है, जनता कैसे तय करे कि वो किसे वोट देगी? देखिए, जनता को एक्चुअली में प्रोवोक किया जाता है और उनको, उनकी जो ओपिनियन है जनता की, उस ओपिनियन को मैनिपुलेट मीडिया के माध्यम से, पूंजी के माध्यम से और प्रभाव के माध्यम से और मक्कारी के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो जागरूक मतदाता अभियान ये लगातार चलाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, के अलावा जो सामाजिक संगठन हैं, जो सामाजिक सरोकार रखते हैं, उन्हें लगातार ये आंदोलन चलाना चाहिए, मूवमेंट, कि जनता के वोट को मीडिया 24 आवर्स, जो कैपिटलिस्ट कॉरपोरेट मीडिया है, उसका हित होता है। वो जिस सरकार से वो उसका हित होता है, वो 24 घंटा वो मैनिपुलेट करती है, चीज़ों को, घटनाओं को मैनिपुलेट करती है। तो जनता को जागरूक करने का अभियान लगातार चलाना चाहिए, जो कि नहीं चल रहा है, उतना नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए। उसका नतीजा क्या है? मेरा मन, जनता प्रभावित हो जाती है चीज़ों से, और वो वोट देने जब जाती है तो वो जो एक प्रचार, कुप्रचार चलता है, उस कुप्रचार का शिकार होकर वो जाती है और वोट दे देती है। इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। मैं 7 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और मेरा एक पर्सनल सवाल हमेशा से रहा है, अब जब वोट मांगने नेता आते हैं तो जनता पकड़ के पूछती क्यों नहीं है कि आपने क्या किया है हमारे लिए? अपनी समस्याओं को पकड़ के पूछे, घेराव करे उनका। जब वोट मांगने दोबारा आते हैं तो जनता ये सवाल तो कर सकती है ना कि आपने हमारे लिए आखिर किया क्या है। जनता जागरूक नहीं है, संवेदनशील नहीं है, और जनता में शिक्षा की कमी है, और वो अपने अधिकारों के बारे में उतना नहीं जानती है। वो शिकार हो जाती है बड़े एक मूवमेंट का और बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाती है। तो जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। बिना जनता के जागरूक हुए हमारा लोकतंत्र मजबूत। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 महीने हमें दीजिए, हम बिहार को बदल करके रख देंगे। आज वो वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड पे जो फैसला आया है उस पर वो पटना में रैली भी कर रहे हैं। जी देखिए, तेजस्वी यादव एक युवा हैं और इसमें दो राय नहीं कि वो बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, और बिहार उनकी ओर आशा भरी निगाह से देख भी रहा है, इसमें दो राय नहीं। पिछले चुनाव में शाम तक लालटेन जल रही थी, रात में बुझ गई, ऑलमोस्ट वो जीत रहे थे। वो इसलिए कि जो संगठन है राष्ट्रीय जनता दल का, वो संगठन कमजोर है। उनको चाहिए कि गांव-गांव जाकर अपना संगठन मजबूत करे। संगठन कमजोर होने के वजह से वो कमजोरी आई है। दूसरी बात यह है कि बिहार का चुनाव वो जातिगत जो जाति है, जिसकी जितनी जाति
उस हिसाब से वहां पर वोट पड़ता है। जाति के आधार पे वोट पड़ता है अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल जाति के आधार पर होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या श्री तेजस्वी यादव के साथ जो समीकरण है उस समीकरण में और भी जातियों का वोट जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा क्या है? वकील साहब, पिछली बार ओवैसी ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया था भाई बिल्कुल, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल को आरजेडी के यादव और मुस्लिम को कहा जाता है कोर वोटर हैं, और तो ओवैसी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था बिहार चुनाव में। भाई देखें, जिस तरह का माहौल इस देश के अंदर चल रहा है उस माहौल के अंदर राष्ट्रीय जनता दल को ये चाहिए कि जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और अगर ओवैसी की पार्टी ये कहती है कि भाई हमको 3 सीट दे दीजिए, 4 सीट दे दीजिए, तो उनको देने में क्या आपको हर्ज है? 22 से 23-24% माइनॉरिटी वोटर्स हैं बिहार के अंदर। तो अगर आप सीमांचल के क्षेत्र में अगर 4-5 सीट अगर आप विधायक की दे देते हैं ओबीसी की पार्टी को, तो इस आपको अन्य जगह पर उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसमें क्या आपको परेशानी आ रही है? अच्छा, चिराग पासवान के लगातार अभी कुछ दिन पहले बैनर पोस्टर बाकायदे छप रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने जब वाले हैं, मुख्यमंत्री टाइप का, और इस पे पीके ने हमला किया, प्रशांत किशोर ने, कि अगर उनको यही बनना है तो एनडीए से इस्तीफा दे दें, एनडीए से इस्तीफा दे दें, मंत्री का पद छोड़ दीजिए, चुनाव लड़िए, फिर बनिए मुख्यमंत्री, कौन रोक रहा है? देखिए, चिराग पासवान की राजनीति ओबीसी, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी के पक्ष में नहीं खड़ी है। चिराग पासवान एक तरह से ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के प्रोजेक्टेड हैं, ये बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही है, और वो इसलिए कर रही है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर किया जाए। और जब नीतीश की सीट कम होगी तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान और बीजेपी और अन्य अलायंस मिलकर बिहार में सत्ता बनाएगी। शिक्षा के लिए देखा जाए, आप एक शिक्षक भी हैं, तो सवाल आपसे बनता है, शिक्षा के लिए देखेंगे बिहार के लोग बाहर जा के पढ़ते हैं, अभी भी बिहार में उतना कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, यही तो मूल क्वेश्चन है। लेकिन होता क्या है कि चुनाव आते आते जैसे इसको सेकंड लास्ट ओवर में ये धर्म पर आ जाता है, और उसके बाद लास्ट ओवर में ये जाति पर बढ़ जाता है। बिहार शिक्षा पे क्यों नहीं फोकस होता है? यही इसका मूल कारण यही है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने शिक्षा को लेकर कोई ऐसी योजना नहीं चलाई आज तक। 20 साल से सुशासन बाबू का हम नारा सुन रहे हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, अगर किसी तरह का कोई डेवलपमेंट कराया हो सुशासन बाबू ने, सिर्फ वो दंगों को लेकर बात करते हैं कि इस तरह की किडनैपिंग होती थी, ये वो। इसके अलावा उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स कराए? ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में। वहाँ के अस्पतालों की हालत अभी कुछ दिन पहले ही दिखाई गई। और अब जो एक चीज़ बीजेपी या चुनाव आयोग ने खेल दिया है, इसमें तो आरजेडी से तेजस्वी यादव और उन लोगों को ज़्यादा खतरा है कि यहाँ तो ईवीएम में घपले करने की प्रशांत किशोर युवाओं के बहुत बड़े नेता बन के आ रहे हैं, देखो बड़ा भीड़ आ रही है युवाओं की। कितना असर डालेंगे? प्रशांत किशोर किसी के नेता नहीं है, वो एक वोट बैंक काटने के लिए बस आ रहे हैं। वो बीजेपी के एक छिपे हुए एजेंट हैं, बी टीम भी है वो बीजेपी के। शराब बैन कर दिए नीतीश, सुनने पे आ रहा है, लेकिन बिहार के कई लोग मेरे दोस्त मुझसे बात करते हैं कि भैया कितना पेटी चाहिए, भोजपुरी में बोलते हैं, भैया कितना पेटी चाहिए बतावा, जितना पेटी का बात दे दे बिहार, कौनो बैन नहीं है, बस पैसा खर्चा करा। अब ये एक इशू है, और बिहार के अंदर शराबबंदी लागू किया, मगर जो बिहार से सटे अन्य राज्य हैं, उन राज्यों से बिहार के अंदर शराब जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वहाँ पे महंगे दामों पर शराब बेची जा रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो है, जब तक उसके बिहार से सटे हुए जो प्रदेश हैं, अगर उन प्रदेशों में भी शराब अगर बंद नहीं की गई, तब तक आप बिहार में शराबबंदी सफल नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जो है उससे करप्शन बढ़ रहा है, और स्मगलिंग हो रही है, शराब की स्मगलिंग हो रही है। जो लड़के हैं वो स्मगलिंग कर रहे हैं, यहाँ से शराब लेकर जो है बिहार के अंदर जगह जगह भेज रहे हैं, लगातार वो कामयाब नहीं है। लगातार मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, जंगल राज था बिहार में,
उसे हमने ख़त्म किया और आगे भी हम बिहार के लिए बहुत करेंगे। लगातार नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ बिहार चुनाव पे काफ़ी कुछ मोदी जी बोल रहे हैं कि जंगल राज, ये जंगल राज से क्या अभिप्राय है? देखिए, ये एक इवेंट मैनेजमेंट है और जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो केंद्र का या राज्य का, तो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स जो होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो चुनाव का मैनेजमेंट करती हैं, वो एक नरेटिव सेट करती हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उन्होंने कमान संभाली है बीजेपी की, तब से देखेंगे लगातार चुनाव में नरेटिव सेट किया जा रहा है। तो इसी तरह एक नरेटिव यूपी में भी सेट किया गया और उसी तरह एक नरेटिव बिहार में भी सेट किया गया। तो ये जो नरेटिव जंगल राज का सेट किया गया, इस नरेटिव को सेट करने के पीछे कारण क्या था कि जो बिहार के अंदर जहां सबसे ज्यादातर जातिगत अत्याचार लोगों पर होते थे, लोग जो ओबीसी के थे, दलित थे, आदिवासी थे और गरीब थे वहाँ पर बड़े पैमाने पर, तो उनके साथ बड़ा जुल्म ज्यादती होती थी और उनकी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, उनके आवाज़ की कोई कीमत नहीं थी, वो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस थे। तो जब से ये जनता, राष्ट्रीय जनता दल और ये लालू प्रसाद यादव जी आए, ओबीसी की पार्टी आई, बहुत से ओबीसी एमएलए जीते, दलित एमएलए जीते, एक मजबूत सरकार 15 साल बनी। तो ये सरकार जब बनी और ये पावर में आई, तो जो पिछड़े थे, दलित थे, आदिवासी थे, कमज़ोर वर्ग के थे, एक आर्थिक कमज़ोर वर्ग के थे, ये जब पावर में सत्ता में आने लगे और इनको आर्थिक लाभ मिलने लगा सत्ता का, सरकार का, तो यह जो है, जो कुछ लोग सत्ता में प्रभुत्ववादी जो लोग थे, जिनकी सत्ता में, सरकार में और देश के संसाधनों पर जिसकी पकड़ थी, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा और एक तरह से नरेटिव दिया जंगल राज्य का, और ये नरेटिव देके उन्होंने जो है सत्ता में परिवर्तन कर दिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया और जो वोटर्स थे ओबीसी के, दलित के, आदिवासी के, उनको वो भटकाने और भरमाने में कामयाब हो गए। छात्रों पे लाठी बरसाया गए, बर्बरता की गई, सब कुछ किया गया। ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखिए, लास्ट में आके मैंने आपसे कहा कि बाद में यहाँ आखिरी मुद्दा जातिवाद का हो जाएगा। कारण इसके, अभी आपने जैसे शुरू में जागरूक और शिक्षा को लेकर पूछा, बिहार की जनता बहुत जागरूक और शिक्षित रहती है, लेकिन बीते दिनों से ये सरकार कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स करा देती है कि हर बार अगली मुद्दा आते ही पिछला मुद्दा देश की जनता भूल जाती है। एक के बाद एक घटनाएं, इसके कई उदाहरण हैं। दूसरी चीज़, बिहार में सुशासन बाबू 20 साल से हैं, बाढ़ आने की वजह से 70% बिहार का हिस्सा डूबने वाला है। 20 साल में पहली बार बाढ़ नहीं आ रहा, लेकिन 20 सालों में उन्होंने बाढ़ के लिए क्या कोई काम किया ऐसा, बल्कि उल्टा उनके पुल गिर जाते हैं। दूसरी चीज़ है, जो अभी नीति इन्होंने अपना ली केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा, कि इतने वर्ष पहले जो थे उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। आज की तारीख में भी लोग बर्थ सर्टिफिकेट, बिहार के जो आदिवासी या पिछड़े वर्ग के हैं, वो बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानते कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो ये उनसे भी पहले जो 60-70 के दशक में जो लोग थे, ये उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो इस हिसाब से तो केंद्र सरकार, मतलब चुनाव आयोग को पहले तो 2024 का भी चुनाव रद्द करना चाहिए, क्योंकि 2024 में भी इसी बिहार में चुनाव मतदान हुआ था और इन्हीं लोगों ने किया था। तो ये, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? 60 के 70 के दशक में जो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ, उसका जन्म प्रमाण पत्र इनको चाहिए। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, कितना फैक्टर डालेंगे? उनका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि वो किस तरह के नेता को वोट दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक के बाद एक पलटी मारी, ये उनकी क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करती है और ये लोकतंत्र के प्रति और जनता के प्रति उनकी जो आस्था है और जो जवाबदेही है, उसको बिल्कुल बेनकाब करती है। जब एक बार उनको वोट नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल के कॉम्बिनेशन से पब्लिक ने वोट दिया, तो उन्होंने फिर पलटी मार दिया। फिर जब उन्होंने वोट दिया तो फिर उन्होंने पलटी मार दिया।
तो ये एक तरह से नीतीश कुमार ने बिहार के उन जनता के वोटर्स मतदाताओं का अपमान, घोर अपमान किया है, कि घोर अपमान किया है कि तुम जिसको वोट दोगे हम चाहेंगे जिसके साथ सत्ता बनाएंगे। तो ये एक तरह से नीतीश कुमार ने आइडियोलॉजिकली, विचारधारा के स्तर पर ये उनका दिवालियापन दिखाई देता है कि उनकी एक ही विचारधारा है, एक ही सोच है, एक ही, और वो है कुर्सी बिहार की। तो ये थे हमारे साथ वकील साहब। इनका ये कहना है कि जनता जागरूक रहे और वोट दे, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, देश की बात के माध्यम के साथ मैं जनता से अपील करूंगा, वोट मांगने अगर आपके पास कोई जाए तो उसको पकड़िए, उसको घेरिए, उससे पूछिए कि आपने अब तक कितना काम किया, आपने क्या काम किया, अपनी समस्याओं को बताइए। क्योंकि याद रखिए, सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है, सिर्फ चुनाव से डरती है, और सरकार को हराना आवश्यक है। चुनाव के अलावा सरकार किसी से नहीं डरती है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।